Hello everyone, it's Kirti Sharma. Welcome Raghuvansh Convent School. So let's start our session. Today we are studying about class 9 of Social Studies, Politics, Chapter 2, Constitution Design. तो आज हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि जो संविधान है वो किस तरीके से बना हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स अ रिटन एग्रीमेंट दैट एवरी कंट्री हैज़ फॉलोड। हर एक कंट्री के पास उसका लिखित संविधान होता है जिसमें हमारे कंट्री में क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या रेगुलेशन है, किसके लिए क्या सज़ा होगी, किसके लिए क्या बेनिफिट होगा, ये सारी चीज़ उसमें डिस्क्राइब की गई हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। फर्स्टली वी आर सीइंग दैट ओवरव्यू, क्योंकि ओवरव्यू में हमारे चैप्टर के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन होता है। We note in the previous chapter, this is the democracy. The rulers are not free to do what they like. एक डेमोक्रेसी, जैसे हमने इसके पहले चैप्टर में पढ़ा कि जो डेमोक्रेसी है उसमें क्या होता है, कोई भी जो रूलर होता है उसको अपने अनुसार हर कुछ करने का राइट नहीं होता। There are certain basic rules that the citizen and the government have to follow. इसलिए कुछ बेसिक रूल्स हैं जो कि हर एक सिटीजन और गवर्नमेंट को फॉलो करने पड़ते हैं। All such rules टुगेदर आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। और जो ये सारे रूल्स जो एक साथ इकट्ठा यहाँ पर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, द कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन द राइट्स ऑफ सिटीजन, द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड हाउ द गवर्नमेंट शुड फंक्शन। तो जो हमारा सबसे सर्वोच्च जो लॉ है जो कि हमारी कंट्री के लिए, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें हमारे सिटीजन यानी नागरिकों के अधिकार, हमारी गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर होगी और हमारी गवर्नमेंट किस तरीके से काम करेगी, सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। इन दिस चैप्टर वी आस्क सम बेसिक क्वेश्चन अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन ऑफ अ डेमोक्रेसी। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है डिज़ाइन, यानी हमारे गणतंत्र में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। हाउ आर द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन अप, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है। हु डिज़ाइन दैम एंड इन व्हाट वे, किसने इसको डिज़ाइन किया है और किस तरीके से किया है। व्हाट आर द वैल्यूज दैट शेप द कॉन्स्टिट्यूशन इन डेमोक्रेटिक स्टेट, क्या वैल्यू है यानी उसकी क्या जगह है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक डेमोक्रेटिक स्टेट में। वंस अ कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्सेप्टेड कैन वी मेक चेंजेस लेटर एज रिक्वायर्ड बाय द चेंजिंग कंडीशन, और किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हमारी लाइफ में क्या चेंजेस हुए हैं और क्या क्या कंडीशन में उसमें चेंज किए जाते हैं। तो फर्स्टली हम यहाँ पढ़ेंगे कि किस तरीके से डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका जो है वहाँ का हम चैप्टर इसमें पढ़ेंगे कि किस तरीके से साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको डिज़ाइन किया गया है और उसको डिज़ाइन करने में किस तरीके से उसका बेस बना था, फाउंडेशन बना था, और लोगों की लाइफ में वो कैसे फॉलो आउट हुआ है। अब हम पढ़ेंगे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका में किस तरीके से डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बना था। आई हैव फाउंड अगेंस्ट वाइट डोमिनेटिंग एंड आई हैव फाउंड अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेटिंग। इसमें नेल्सन मंडेला जो कि साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, वो कुछ बताते हैं। उनका कहना है कि मैं जानता हूँ कि मैंने किस तरीके से वाइट डोमिनेटिंग, यानी जो लोग जैसे हमारी कंट्री में पहले भी रंग भेदभाव के आधार पर होता था, यानी जब ब्रिटिशर्स आए थे तो वो हमें ब्लैक्स कह के बुलाते थे, यानी उनके लिए वो हमें काला बोलते थे, यानी जो स्किन के आधार पर उन्होंने वाइट डोमिनेटिंग और ब्लैक डोमिनेटिंग रखा था। तो साउथ अफ्रीका में भी वहाँ पर भी वाइट और ब्लैक डोमिनेटिंग चलता था, यानी जो लोग ब्लैक डोमिनेटिंग होते थे उनको उनके लिए हर चीज़ अलग की जाती थी। जैसे हमारे यहाँ पे छुआछूत जात पात का भेदभाव था, उसी तरीके से वहाँ पर भी स्किन के आधार पर डोमिनेटिंग किया गया था। आई हैव चेरिश्ड द आइडियल ऑफ अ डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी इन विच ऑल पर्सन लिव टुगेदर, और मैं हमेशा एक सोच रखता था कि किस तरीके से सोसाइटी में सभी लोगों को फ्री और एक साथ हार्मनी और पीस के साथ रखा जाए ताकि वहाँ पर सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। इट इज़ एन आइडियल विच आई होप टू लिव फॉर एंड टू अचीव, कि ये मेरा एक ऐसा आइडियल था जिसको मैं चाहता था कि मैं हमेशा मेरे को इसकी आशा रहती थी और मैं इसको अचीव करना चाहता था। बट इफ़ नीड टू बी, लेकिन कब, जब इसकी ज़रूरत हो। इट इज़ एन आइडल फॉर विच आई एम प्रिपेयरिंग टू डाई, अगर इसको एक यानी हम पूरे साउथ अफ्रीका को वो एकजुट बनाने में, सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देने में, चाहे उनकी जान भी चली जाए तो उन्हें कोई गम नहीं होगा। देयर वर नेल्सन मंडेला
being tried for treason by white साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। और इसीलिए जो नेल्सन मंडेला थे उनको जो साउथ अफ्रीका की जो वाइट यानी वाइट डोमिनेटिंग सोसाइटी थी उसने क्या किया था, उनको जेल में डाल दिया था। किसके लिए? ये बोल के कि इन्होंने धोखाधड़ी की है। He and 7 other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheid regime in his country। उनको और उनके जो 7 लीडर्स थे यानी उनके जो 7 साथी थे उनको भी जेल में डाल दिया था। किस जुर्म में? रंग भेदभाव की नीति के आधार में। इन हिज कंट्री, और उनकी कंट्री में। ही स्पेंड, उन्होंने अपनी लाइफ के 28 साल जो है वो वहाँ पर जेल में बिताए थे। और बहुत ही कड़ी जेल, यानी वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर क्या थी, हार्ड जेल थी, जो कि रॉबर आइलैंड थी। स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। अब अपार्थाइड के लिए क्या क्या स्ट्रगल उन्होंने की वो बताते हैं। अपार्थाइड वाज द नेम ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका। अपार्थाइड एक ऐसा सिस्टम था जिसमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी रंग भेदभाव की नीति चलती थी। जो लोग वाइट थे वो अपने आप को बहुत ज़्यादा हाई क्लास, बहुत अच्छे, यानी हर चीज़ सिर्फ उन्हीं के लिए बनी है, इस तरीके का सोचते थे। और उनके अकॉर्डिंग जो ब्लैक थे यानी जो लोग काले थे वो क्या है, वो किसी लायक नहीं थे, उनको हर चीज़ अलग कर दी गई थी। द वाइट यूरोपियन इम्पोज्ड दिस सिस्टम ऑन साउथ अफ्रीका। और जिस तरीके से हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स आए थे तो हमने तो उनको क्या है, इंडिपेंडेंस यानी 1945 के बाद बिल्कुल यहाँ रुकने नहीं दिया, भगा दिया था। लेकिन वो लोग क्या था, साउथ अमेरिका में वो लोग रहने लगे थे, तो इसलिए वहाँ पर क्या है, ब्लैक और वाइट दोनों तरह की डोमिनेटिंग सोसाइटीज चलती थी। तो जो ये जो सिस्टम बनाता है अपार्थाइड का, वो किसने बनाया था? जो वाइट यूरोपियंस थे उन्होंने ये सिस्टम बनाया था। कब? 17 और 18 सेंचुरी के बीच में, क्योंकि द ट्रेडिंग कंपनी फ्रॉम यूरोप ऑक्यूपाइड इट विथ आर्म एंड फोर्स। और जो यूरोप की जो ट्रेडिंग कंपनीज थी वो क्या करती थी, यहाँ पर अपनी आर्म और फोर्स लेके आती थी। और जिस तरीके से वो लोग सोच रहे थे कि उन्होंने इंडिया को कैप्चर करना चाहा था, उसी तरीके से उन्होंने साउथ अफ्रीका को भी कैप्चर कर लिया था। वी अनलाइक इंडियन अ लार्ज नंबर ऑफ वाइट्स हैज सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका। हमने तो उन्हें अपनी कंट्री से निकाल दिया था, लेकिन वो क्या है, एक बहुत बड़े पैमाने में साउथ अफ्रीका में बस गए थे, तो वहाँ पर जो लोकल रूलर्स बन गए थे। द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड डिवाइड इनटू द पीपल्स एंड लेबल्स देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। अपार्थाइड में क्या किया था, लोगों को उनके रंग के आधार पर डिवाइड कर दिया जाता था और उसी के आधार पर उन्हें सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती थी। द नेटिव पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका आर ब्लैक इन कलर। जो लोग जो नेटिव पीपल्स थे साउथ अफ्रीका के, उनको काला लोग बोला जाता था, और वही सबसे ज़्यादा थे, जबकि वहाँ पर 3/4 यानी 75% ऑफ जो पॉपुलेशन थी उस एरिया की वो क्या थी, वो ब्लैक थी, और उनको ब्लैक बोला जाता था। इसी तरीके से उन्होंने क्या किया था, इसको 2 ग्रुप्स में साउथ अफ्रीका को डिवाइड कर दिया था, ब्लैक और वाइट में। देयर वर पीपल ऑफ मिक्सड रेस हु वर कॉल्ड कलर्ड। और जो लोग मतलब दोनों तरह के थे यानी ब्लैक और वाइट, जो इनका मिक्स कलर था, उनको क्या बोला जाता था, कलर्ड बोला जाता था। एंड पीपल हु माइग्रेट फ्रॉम इंडिया द वाइट रूलर ट्रीटेड ऑल नॉन वाइट एज इन्फ्लुएंसर्स। और वो लोग क्या करते थे, जो लोग इंडियंस होते थे उनको भी क्या है, बुरी तरीके से परेशान कर देते थे। द नॉन वाइट डिड नॉट हैव टू वोटिंग राइट। और जो लोग वाइट नहीं थे उनके पास क्या है, वोट देने का भी अधिकार नहीं था। द अपार्थाइड सिस्टम वाज अ पर्टिकुलर ऑब्जर्व फॉर द ब्लैक। और जो अपार्थाइड सिस्टम था वो बिल्कुल बेसिकली किसके लिए ही था, ब्लैक के लिए ही था। दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन विच एरिया, वाइट एरियाज। और क्या था, वो लोग इतने उसको रंग भेद की नीति को मानते थे कि वो लोग ब्लैक्स को वाइट के एरियाज़ में नहीं आने देते थे, उनको वहाँ वाइट के एरियाज़ में काम भी नहीं करने देते थे। और उनके लिए उन्होंने हर काम और हर एरिया अलग कर दिया था उनके लिए। वो लोग सिर्फ कब काम कर सकते थे, जब वाइट्स उन्हें परमिशन दें उनके वहाँ पर आके काम करने की, तभी वो वहाँ काम कर सकते थे। जैसे ट्रेन, बस, टैक्सी, हॉस्टल, हॉस्पिटल, स्कूल्स, ये सब क्या है, उनके अलग ही कर दिए थे, यानी वाइट के अलग रहते थे और ब्लैक के अलग रहते थे। पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह सब कुछ उनका वाइट और ब्लैक का सेपरेट था। दिस वॉज कॉल सेग्रेडेशन, और इसी को सेग्रेडेशन बोला जाता था। और वहाँ पर जो चर्च होते थे उनमें भी ब्लैक्स को जाके परमिशन नहीं थी कि वो वहाँ जाके क्या है, प्रेयर कर सकें। और इस वो लोग को इतना वो कर रखा था कि वो लोग किसी इस तरीके से किसी भी चीज़ के लिए प्रोटेक्ट या अपना हक मांग नहीं सकते थे। सिंस 1950 द ब्लैक्स कलर्ड एन इंडियन
फाउंड अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम। अब 1950 में क्या हुआ कि जो इंडियंस थे यानी जो कलर्ड और ब्लैक थे वो दोनों ने मिलके अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट आना चाहा और उन लोगों ने क्या है एक मोर्चा और एक स्ट्राइक की, जिसको उन्होंने वहाँ पर कमेटी बनाई जिसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और उसमें उन लोगों ने क्या किया एक स्ट्रगल की ताकि हमको इस चीज़ से आज़ादी मिल सके। दे इंक्लूड मैनी वर्कर्स यूनियंस एंड द कम्युनिस्ट पार्टीज, और उन लोगों ने काफ़ी सारे उसमें वर्कर्स और जो कम्युनिस्ट पार्टीज थी उनको ले लिया था। मैनी सेंसिटिव वाइट्स ऑल्सो ज्वाइन द ANS, काफ़ी सारे वाइट्स जो कि उन वाइट्स से परेशान थे उनने भी इस पार्टी को ज्वाइन किया था। सेवरल कंट्रीज डिनाउंस अपार्थाइड एंड अनजस्टिस एंड रेस्क्यूज, काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने अपार्थाइड के सिस्टम को अपने कंट्री से हटा दिया था और गवर्नमेंट ने इसको डिसग्रेड कर दिया था, और इसके चलते उन लोगों ने क्या है साउथ अफ्रीका में ये फिर भी चल रहा था, और इसके चलते वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को टॉर्चर किया गया था और बहुत सारे लोगों को ब्लैक और जो कलर्ड थे उनको मार भी दिया गया था। तो इस तरीके से साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ आई थी एक नए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। इससे रिलेटेड और पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।